Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is the interior of the earth. And what we will study in this chapter? About the surface of the earth, the interior of the earth, the rocks and minerals, types of rocks, rock cycle and uses of rocks and minerals. Like other planets in the solar system, the earth is also undergoing changes. In this universe, nothing is static or stationary. So, things in this universe are dynamic in nature, जो कि चेंज होती रहती हैं. जैसे यूनिवर्स चेंज होता रहता है, ऐसे ही हमारी अर्थ जो है वो भी डे बाय डे चेंज होती रहती है. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द अर्थ इन दिस चैप्टर. द फर्स्ट इज सरफेस ऑफ द अर्थ. अराउंड 29% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद लैंड. ठीक है, बाकी का 71% क्या है? वाटर है. द पैसिफिक ओशियन इज longer than all the 7 continents put together in area. The distribution of land and water is affected by the climatic changes and tectonic activities. Pacific Ocean सबसे बड़ा ओशियन है, ठीक है, 7 continents में से, जो 7 continents में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है. And the distribution of land and water ये climate change से affect होते रहते हैं. If you see the physical map of the world, you can better understand how land and water are distributed around the earth. The ocean floors and earth surface are both undulating and irregular. The irregularity and shape of the surface of the earth is called relief. In other words, referred to as relief. ठीक है, अगर आप मैप में देखोगे तो आपको पता लगेगा कॉन्टिनेंट और ओशियन की जो शेप है वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते. और इसी इरेगुलर शेप को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिलीफ. ओके, सो दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ. नाउ इंटीरियर ऑफ द अर्थ. अर्थ के अंदर क्या है? इन अर्थ के इंटीरियर की हम स्टडी करते हैं जो जियोलॉजिस्ट ने स्टडी किया है. हाउएवर एन एलिमेंट्री नॉलेज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड जियोग्राफी. इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द चेंजेस टेकिंग प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. टुडे we can go far into the space but it is not possible to do the same in the case of the earth's interior. आज हम स्पेस में जा सकते हैं सैटेलाइट की हेल्प से, रॉकेट की हेल्प से, लेकिन अर्थ के इंटीरियर में जाना पॉसिबल नहीं है. क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अर्थ के सेंटर ऑफ द अर्थ कितना टेम्परेचर हो जाता है? 5000 डिग्री सेल्सियस. सो अर्थ के अंदर पहुंचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इवन इम्पॉसिबल है. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अंडरटेक direct science about the interior of the earth. The interior of the earth is not composed of the same material. कुछ चीज़ों से हमें पता लगा है, कुछ स्टडी से, कि जो अर्थ का इंटीरियर है वो एक ही मटेरियल से नहीं बना हुआ, डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ है. सेकेंड, the density of the earth's material increases gradually from the surface toward the center. जैसे जैसे हम अर्थ के सेंटर में जाते हैं वैसे वैसे density of the earth जो है वो increase होती जाती है. On the basis of varying density and other physical and chemical properties of the earth material, the earth is roughly divided into 3 concentric layers, that is crust, mantle and core, जो हम one by one read करेंगे. The first is the crust. क्रस्ट क्या है? द टॉप लेयर. ठीक है, ऊपर की जो लेयर है, ये जो हमें ऊपर, जहाँ हम खड़े होते हैं, जहाँ हम चलते हैं, वॉक करते हैं, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज द क्रस्ट एंड इट इज वेरी थिन. और थिकनेस क्या है इसकी? 35 किलोमीटर. फाइन. तो कॉन्टिनेंटल, जो कॉन्टिनेंट के ऊपर होती है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है, जो किसकी बनी होती है? सिलिका एंड एल्यूमिनियम की. और जो ओशियन पे होती है वो ओशियनिक क्रस्ट होती है, जो किसकी बनी होती है? सीमा, दैट इज सिलिका एंड मैग्नीशियम. ओके. सेकेंड है मिडल लेयर, मेंटल. मेंटल कौन सी है? अंदर की जो लेयर है, ठीक है, ये आपकी क्या है? इनर लेयर, ये है मेंटल. बिलो द क्रस्ट लाइज द मेंटल. यानी 35 किलोमीटर थिकनेस के बाद जब हम अंदर एंटर करते हैं तो कौन सी लेयर शुरू हो जाती है? मेंटल लेयर शुरू हो जाती है. और उसकी डेप्थ कितनी है? 2900 किलोमीटर. Its chief constituents are silicates of iron and magnesium. Both the temperature and the density of the mantle increase with increasing depth toward the center of the earth. जैसे जैसे हम मेंटल के अंदर सेंटर ऑफ द अर्थ जाते हैं वैसे वैसे डेंसिटी और टेम्परेचर जो है दोनों बढ़ते जाते हैं. द मेंटल हैज़ 2 पार्ट्स, द अपर मेंटल एंड द लोअर मेंटल.
ठीक है, ऊपर का जो लेयर है उसको अपर मेंटल कहते हैं, जिसकी थिकनेस कितनी है 670 किलोमीटर। उसके बाद और अंदर जाते हैं 2200 किलोमीटर तक क्या है आपकी लोअर मेंटल। ओके, तो द टॉप लेयर ऑफ द अपर मेंटल इज सॉलिड, लेकिन जैसे जैसे अंदर जाएंगे वो लेयर क्या होती जाएगी, सॉफ्ट होती जाएगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इतना हाई होता है कि वो मोल्टन बन जाती है, रॉक जो है वो सॉफ्ट हो जाती है, मेल्ट होनी शुरू हो जाती है। दिस लेयर बिगिंस एट अ डेप्थ ऑफ अबाउट 50 किलोमीटर एंड एक्सटेंड रफली अप टू डेप्थ ऑफ 300 किलोमीटर। नाउ नेक्स्ट है कोर। कोर क्या है? जो अंदर की बिल्कुल इनसाइड है, ठीक है, जो अंदर की जो लेयर है दैट इज कोर, द इनर मोस्ट लेयर, सबसे अंदर वाली लेयर, उसको कहते हैं कोर। ठीक है, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, आउटर कोर एंड इनर कोर, एंड इट इज अबाउट 3500 किलोमीटर थिक। कितनी थिकनेस है इसकी? 3500 किलोमीटर। इट इज द डेंस्ड लेयर, इट इज बिलीव टू बी मेड अप ऑफ हैवी मेटल्स लाइक आयरन एंड निकल। इट इज कॉल्ड नाइफ, यानी कि Ni4 निकल एंड Fe4 आयरन। तो किसकी बनी होती है ये? हार्ड मटेरियल, हैवी मेटल्स, हैवी मेटल जैसे कि आयरन और निकल की। एंड द टेम्परेचर एट द कोर आर हाई इनफ टू मेल्ट ऑल मेटल। इतना हाई टेम्परेचर होता है कि इतना हार्ड मेटल को भी वो क्या कर देते हैं, मेल्ट कर देता है। द स्टडी ऑफ सिस्मिक वेव शोज दैट द आउटर पार्ट ऑफ द कोर इज मोल्टन while its innermost part is solid. Next is rocks and minerals. The crust of the earth is made up of various type of rocks and minerals. Rocks are solid particle of the earth crust, and rocks could be as hard as granite and marble or as soft as particles of the clay, gravel, etc. ठीक है, ये तो हो गई rock। मेन कंपोनेंट रॉक के क्या होते हैं? मिनरल। रॉक किसकी बनी होती है? मिनरल्स की बनी होती है। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस अवेलेबल इन नेचर। मिनरल्स कंप्राइज ऑफ द फिक्स्ड केमिकल composition and physical attributes. Rock which have minerals give us metals like iron, copper, gold. They are called ore. यानी मिनरल्स कौन से होते हैं आपके? मिनरल्स हमें ओर प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, रॉक को जब आप उसको रॉक को डिग करते हो उसके अंदर हमें ओर्स मिलती हैं, ओर्स से हम क्या करते हैं? मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं। नाउ डू यू नो द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर एंड द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 0.5% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द अर्थ एंड 16% कंसिस्ट ऑफ मेटल और 83% क्या है? कोर है। फाइन। Now next is types of rocks. रॉक्स जो हैं वो तीन कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट इज इग्नियस, सेकंड इज सेडिमेंट्री एंड थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। फर्स्ट इज इग्नियस। इग्नियस रॉक्स कौन सी होती हैं? इग्नियस का मतलब होता है फायर, यानी जो मोल्टन मटेरियल होता है अर्थ के इनसाइड में, जिसको मैग्मा कहते हैं। मैग्मा जो है वो बाहर आ जाता है लावा की फॉर्म में जब भी कोई वोल्केनिक इरप्शन होता है। उसके बाद ये मटेरियल जो है ये कूल होके सॉलिड होना शुरू कर देता है और कौन सी रॉक बनाता है? आपकी इग्नियस रॉक। ठीक है, इग्नियस रॉक जो होती हैं ये बहुत हार्ड होती हैं एंड मेजोरिटी ऑफ रॉक्स अवेलेबल इन द अर्थ बिलोंग टू दिस कैटेगरी। यानी ज़्यादातर जो हमारे पास हमारी अर्थ पर रॉक अवेलेबल है वो कौन सी रॉक है? इग्नियस रॉक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट। कौन कौन सी होती है? एग्जाम्पल क्या है इग्नियस रॉक के? बेसाल्ट, डोलराइट एंड ग्रेनाइट। ठीक है, किस लिए काम आती है? ये बिल्डिंग बनाने के लिए काम आती हैं। In some cases, the molten material finds its way up from the interior of the earth crust but does not reach the surface. It solidifies below the surface, creating intrusive rock that is called प्लूटोनिक रॉक। कई बार क्या होता है, जो मोल्टन लावा है उसको जगह नहीं मिलती, वेंट नहीं मिलता बाहर आने के लिए। ठीक है, तो क्या होता है वो अर्थ के इनसाइड ही कूल डाउन हो जाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? इंट्रूसिव, यानी कि अंदर ही प्लूटोनिक रॉक। And the rocks formed by the solidification of the lava on the earth's surface are termed as, और जो बाहर आकर होती हैं उनको क्या कहते हैं? एक्सट्रूसिव। ठीक है, एक्सट्रूसिव रॉक्स एंड इंट्रूसिव रॉक। और वोल्केनिक रॉक बोल सकते हैं उनको क्या कहते हैं? प्लूटोनिक रॉक। नेक्स्ट इज सेडिमेंट्री रॉक्स। ये सेडिमेंट्री रॉक्स कौन से होते हैं? जो नदियाँ अपने साथ, ठीक है, अपने साथ पानी के साथ बहा कर लेकर आती हैं छोटे छोटे सेडिमेंट। तो
सोर्स में गिरने से पहले, किसी जैसे कि किसी बे में गिरने से पहले, किसी ओशियन में मिलने से पहले वो क्या करते हैं, अपने आसपास के एरिया में सेडिमेंट डिपॉजिट कर देती हैं। फिर ये बहुत सारे जो सेडिमेंट है दैट मे कंसिस्ट ऑफ वेदर्ड एंड फ्रेगमेंटेड रॉक मटेरियल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट एंड एनिमल रिमेन। अब ये क्या होते हैं, सेडिमेंट जब एक जगह पे डिपॉजिट होने लग जाते हैं तो बहुत बड़े बन जाते हैं और किसकी फॉर्म ले लेते हैं, रॉक की फॉर्म ले लेते हैं, जिसको कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, so these sedimentary rocks are formed by the hardening and cementing of layers of the sediment। एक लेयर के ऊपर सेडिमेंट जो है वो टुकड़े, जो पत्थर छोटे छोटे वो बहा कर लेकर आई हैं नदियाँ अपने साथ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या फिर जो डिकेड एनिमल्स होते हैं उनको। ठीक है, उसकी एक लेयर हो गई, उसके बाद फिर से पानी आया, फिर दूसरी लेयर सेडिमेंट्स की बन गई। तो इस तरीके से डिपोजिशन से आपकी सेडिमेंट्री रॉक बनती हैं। और ये एजेंसीज क्या होती हैं, कौन से एजेंट होते हैं जो सेडिमेंट्री रॉक को बनाते हैं, रेन, विंड, आइस और मूविंग वाटर disintegrate the parent rock and the loose and broken fragments of parent rock get deposited and cemented together to form mechanically formed sedimentary rock। For example कौन से हैं इसके, shale, sand and siltstone, these are the example of sedimentary rocks। and sedimentary rock के example हैं limestone और chalk भी इसके examples हैं। these are formed by the deposition of shells and skeletons of organisms found in water and these rocks contain fossils of sea plants and animals that remain buried for a long time। sedimentary rock में ही fossils of animals और remained of buried के भी होते हैं। ठीक है, नाउ जिप्सम इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक। केमिकली फॉर्म जो बनती है यानी केमिकल का यूज करके हाई प्रेशर और टेम्परेचर में, ठीक है, वो उसका एग्जांपल है जिप्सम। ओके, और जो नेचुरली बनती है दैट इज द एग्जांपल ऑफ लाइमस्टोन एंड चाक। क्या बनाने के काम आती है ये, ठीक है, जैसे सोल्ट है, पेंसिल्स हैं, ये चीजें बनाने के काम आती हैं। नेक्स्ट है मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक रॉक, the metamorphic means changed or altered। these rocks change their original structure due to intensive heat or pressure। इनको कहते हैं metamorphic rock। यानी जो sedimentary rock हैं और आपकी इग्नियस रॉक हैं उनको बहुत ज़्यादा हीट और टेम्परेचर में, प्रेशर में जब चेंज करते हैं हम दूसरी रॉक में, उनको, उस प्रोसेस को कहते हैं मेटामॉर्फिज्म। और जो नई रॉक बनती है उस प्रोसेस से उसको कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। जैसे लाइमस्टोन को चेंज करके क्या बनाते हैं, मार्बल। वैसे ही ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर सैंडस्टोन से क्या बनाते हैं, क्वार्ट्जाइट एंड कोल, जिसको कन्वर्ट करते हैं ग्रेफाइट में। नाउ रॉक के टाइप यही आपको जो अभी पढ़ाया आपको, रॉक के टाइप इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, और इनके एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रॉक साइकिल। रॉक साइकिल क्या होती है, The rocks found in any area change their physical and chemical form। The pre-existing rock undergo a cycle of change due to change in weather, forces of nature like wind, rivers, glacier, volcanic activities and earth movement। The rocks are continuously being formed, destroyed and reformed। ठीक है, rocks जो हैं continuously बनती रहती हैं, destroy होती रहती हैं, फिर से बन जाती हैं। Igneous और metamorphic rock जो हैं when they break and decay they form material for sedimentary rock। फाइन, उसी तरीके से sedimentary और metamorphic rock जो हैं, जब वो हाई हीट एंड प्रेशर के एक्सपोजर में आते हैं, ठीक है, तो वो क्या बन जाती हैं, इग्नियस रॉक बन जाती हैं जब लावा की फॉर्म में निकलते हैं। उसके बाद इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक जब इनको एक्सट्रीम हीट और प्रेशर में रखा जाता है तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाते हैं। तो इस तरीके से दिस साइकिल ऑफ चेंज फ्रॉम वन टाइप ऑफ रॉक टू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल। रॉक एंड मिनरल्स के यूजेस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, द मिनरल्स in the soil provide nutrients that plants need। मिनरल्स में, जो सॉइल में मिनरल होते हैं उसमें ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। हार्ड एंड लार्ज ब्लॉक्स ऑफ रॉक्स आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क, बिल्डिंग बनाने के लिए काम आते हैं। थर्ड, रॉक्स विद एडिक्वेट मिनरल कंटेंट ओर्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं जो प्रॉपर ओर्स होती हैं, मेटल्स। एंड मिनरल प्रेसियस मेटल्स एंड जेमस्टोन्स आर ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी।
Now let's recall the chapter. Around 29% of the Earth's surface is covered by land. The Earth is roughly divided into three concentric layers: crust, mantle and core. The crust is the solid outer layer of the Earth. Its average thickness is about 35 km. Rocks which form the outer crust of the Earth are a mass of natural deposits. And minerals are the substances which occur naturally in rocks. And the deposition of broken rock materials in the layers form the sedimentary rocks. So this is the chapter, bachche. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.